अमानत चंद जो बामकसद कॉमेडी चाहते हैं। तो व्यूअर्स, आज हम आपकी मुलाकात उस कॉमेडियन से करा रहे हैं जिसे तंज़ और मिज़ाह में अपना एक मयार रखा है, और ये कोई और नहीं अमानत चंद है। स्टेज, टीवी और फिल्म की दुनिया के वो कॉमेडियन जिनके मजाक में कभी बाजारी और आमियानापन नहीं आता, जो डायलॉग्स को उसकी मेरिट के मुताबिक अदा करते हैं, जिनके डायलॉग्स में इस कदर ताकत होती है कि जो सुनता है वो उनके अंदाज पर तालियां बजाकर दाद देने पर मजबूर हो जाता है। मुमकिन है अमानत चंद कभी अदाकार ना बनते और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी होते, क्योंकि उनका ये कहना है कि वो क्रिकेट के बेहतरीन खिलाड़ी थे और सिटी लेवल तक वो क्रिकेट खेलते रहे हैं। वालिदैन ने तकसीम हिंद के बाद अमृतसर के बाद लाहौर के मुगलपुरा में रिहाइश इख्तियार की। वालिद का खानदानी पेशा बैंड बाजा बजाना था, तो अमानत चंद को इंतहाई कम उम्री से ही इस फन में महारत आती गई, लेकिन खानदानी पेशे को आगे बढ़ाने की बजाय वो क्रिकेट खेलते रहे और अदाकारी करने का शौक उनके अंदर मचलता रहा। जब वो किसी से अपने इस शौक को बयान करते तो यार दोस्त खासा मजाक उड़ाते। स्याह रंगत की बिना पर यही सुनने को मिलता कि कभी कोई ऐसी रंगत वाला हीरो नहीं बन सकता। हालत ये थी कि वो मोहल्ले में असली नाम की बजाय काले के नाम से मशहूर थे, लेकिन वो इस बात पर खासे मसरूर थे कि उनके वालिद जब तक हयात रहे उन्होंने कभी भी उन्हें इस नाम से मुखातिब नहीं किया। वालिद की ख्वाहिश थी कि अमानत भी उनकी तरह शादी ब्याह में बैंड बजाएं, लेकिन अमानत चंद ने इस ख्वाहिश की मुखालफत की। 80 की दहाई के दौरान कैसेट पर वीडियो फिल्में बनाने का रिवाज आम हुआ, तो अमानत चंद को इसका इल्म हुआ, तो उन्होंने अपने अदाकारी की शौक को पूरा करने के लिए बाकायदा ऑडिशन दिया। तो वो हीरो तो ना बन सके, लेकिन उनकी लक और स्टाइल की बिना पर कॉमेडियन का रोल मिल गया, जिसके बाद अमानत चंद का एक नया दौर शुरू हुआ। इस अरसे में उनकी मुलाकात थिएटर डायरेक्टर अकबर राही से हुई, जो अमानत की अदाकारी से खासे मुतासर हुए जब ही उन्होंने अपने स्टेज ड्रामे ही रांझा इन ट्रबल में अमानत को चांस दिया। दिलचस्प बात ये है कि अमानत के नाम के साथ इजाफी चंद इसलिए लगा क्योंकि हर कोई उनकी ख्वाहिश और जिंदा दिली से मुतासर था, जबकि उनका असल नाम अमानत अली है, जो पीछे रह गया और फिर सब उन्हें अमानत चंद कहकर ही पुकारते रहे। अपने पहले ही ड्रामे में उनका किरदार कैदों का था, जो उन्होंने ऐसे जमकर अदा किया कि हॉल तालियों से गूंज उठा। अमानत चंद कहते हैं कि वो इसी एतबार से खुशकिस्मत रहे हैं कि उन्हें इब्तिदा में ही सुहेल अहमद, अमानुल्लाह, मस्ताना और अकबर राही जैसे लोगों का साथ मिला, जिन्होंने उनके अंदर छुपे टैलेंट को सामने लाने में खासी मदद की। अमानत चंद के मुताबिक वो तो नरगिस और खुशबू के भी शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने थिएटर ड्रामों में उन्हें ये तक बताया कि किस तरह खड़े होकर डायलॉग बोलने हैं। टीवी प्रोग्राम हस्बे हाल में तो अमानत चंद का फन और निखर कर सामने आया, जबकि मजाक रात में भी वो लोगों को हंसाने का हुनर बड़ी खूबी से इस्तेमाल करते हैं। अमानत चंद के करियर में खबरनाक भी रहा है। 2010 में उन्होंने पहली बार फिल्म वोटी लाई काई जानी है नामी फिल्म में भी काम किया, जबकि इंडियन पंजाबी फिल्मों में भी उनकी शिरकत यकीनी होती है। अमानत चंद दुनिया भर में जहाँ जहाँ पंजाबी जुबान के स्टेज ड्रामे पेश किए जाते हैं उसकी कास्ट में जरूर शामिल होते हैं। कई मुमालिक में थिएटर स्टेज कर चुके हैं। वो कहते हैं कि बड़ा फख्र महसूस करता हूँ जब पाकिस्तानी पंजाबी ड्रामों को भारतीय पसंद करते हैं, और वो इस बात का इतराफ करते हैं कि भारत के मुकाबले में पाकिस्तानी कॉमेडी का मयार बेहतरीन और मुनफरद है। यही वजह है कि दुनिया भर में पाकिस्तानी थिएटर्स को पसंद किया जाता है। अमानत चंद कहते हैं कि अगर उनकी कहानी की डिमांड के मुताबिक डांस जरूरी हो तो इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन गैर जरूरी और बिला जवाज डांस वो भी तमाशाइयों की डिमांड पर नहीं होना चाहिए। अमानत चंद के परस्तारों को ये नहीं मालूम कि उन्होंने दोबारा सर पर सेहरे के फूल खिलाए। पहली शादी उन्होंने बेवा से इंसानी हमदर्दी के तहत की, जिनकी वफात के बाद उन्होंने दूसरी बार शादी की। अमानत चंद को इस बात का दुख है कि अब थिएटर का मयार वो नहीं रहा जो उनके इब्तदाई दौर में था। उनके मुताबिक अब सब अमूर कमर्शियल अज़्म के नरगे में किए जाते हैं। प्रोड्यूसर्स यही चाहते हैं कि वो कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा बनाए, और इसीलिए वो हर हद को पार कर जाते हैं। लेकिन साथ ही उन्हें ये यकीन है कि एक दौर वो भी आएगा जब बामकसद फिल्में और थिएटर ड्रामे स्टेज किए जाएंगे। 3 दर्जन से ज्यादा ड्रामों में काम करने वाले अमानत चंद के मशहूर शाहकार ड्रामों में मोहब्बत CNG 2, उमराव जान अदा 2, इजी लोड, लारा 0 मीटर, रेशम जवान हो गई और कुछ ना कहो पार्ट 2 नुमाया है। अमानत चंद की ख्वाहिश है कि वो कॉमेडी से भरपूर फिल्म बनाएं, जिसमें स्टेज और टीवी की शोहरत याफ्ता कॉमेडियन झिलमिलाएं। अब देखते हैं कि हंसी के लड्डू फोड़ने वाले इस कॉमेडियन की ये आरज़ू कब पूरी होती है। तो जनाब, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें।